हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू सनी यादव सर एजुकेशन। तो एक नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 180 आउट ऑफ 175, 180 आउट ऑफ 175 मार्क्स इन फिजिक्स। ये एवं ही लिख दिया क्या मैंने? आए हुए हैं भैया। किसके आए हैं? ये सामने हमारे डॉक्टर साहब जो खड़े हैं इनके आए हैं। अभी ये डॉक्टर बन जाएंगे। ये बाइट एप्रन जो मेहनत से मिलता है, कितनी मेहनत से मिलता है, वो सब आपको ये बताएंगे। 2.5 महीने में फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे आपको ये 2.5 महीना फिजिक्स के साथ बिताना है, ये आपको बताएंगे। तो शुरुआत करें मनीष बघेल जी? बिल्कुल सर। ये लीजिए कलम। तो हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है मनीष बघेल और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि आगरा के एक बहुत ही रिनोन मेडिकल स्टूडेंट एसएनएमसी का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि सर ने बताया 175 180 में से हाँ फिजिक्स में मार्क्स नंबर तो देखने में बड़ा लगता है बच्चों को, सर। और है भी। सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 175 मतलब आप देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, 45 में से 44 क्वेश्चन सही। क्वेश्चन सही। हाँ, सोचिए सर, 1 घंटे में वो भी किए होंगे एक आपने। घंटे में। सर 1 घंटे में क्या ही बोलूं, पेपर तो मतलब आपके पास इतना समय होना चाहिए, पेपर के 15 मिनट आपके पास फ्री होने चाहिए। अच्छा, तो यानी कि 1 घंटा भी नहीं है आपके पास। तो सही बात है। आपको एक्यूरेसी सही भी करना है, सारी चीजों का ध्यान रखना है 175 मार्क्स लाने के लिए। वरना अगर आप सही के चक्कर में गए, आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, तो ये 175 कहीं 100 ही ना बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम आज की कट ऑफ भी देख लो आप, तो फिजिक्स में कितने मार्क्स चाहिए होंगे बच्चे को कम से कम? सर आज के जो 2-3 सालों की कंफ्यूजन को देखा जाए, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप मानिए कि 650 नंबर टोटल लाने ओवरऑल कम से कम, मार्क्स मिनिमम है लाने के लिए। तभी जनरल की सीट मिलेगी। जब भी आपको एक मेडिकल सीट मिलेगी। सर आप टॉप का कॉलेज तो भूल जाइए, एक मेडिकल सीट लाने के लिए एक सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो 650 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए एक गवर्नमेंट सीट के लिए। तो फिजिक्स में आपको कम से कम 160 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट एक चाहिए। गवर्नमेंट सीट चाहिए अगर आपको। हाँ, अगर आप इससे ज्यादा मार्क्स गेन कर लेते हो तो वही आपकी रैंक को बहुत ऊपर ले जाता है, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है वो है फिजिक्स। फिजिक्स, सही बात है। तो अब ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताओ इन्हें कि 2.5 मंथ में फिजिक्स का पेपर जो है फोड़ दें, रगड़ दें इसको। क्या है आपके पास? सर बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है जहां आप तैयारी कर सकते हो। सही बात है। सर बिल्कुल, जो जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई, जो मैंने अपने आखिरी के 2-2.5 महीनों में जो टाइम दिया, जो चीजें मैंने ध्यान रखी, वो सब मैं आज बता दूंगा बच्चों को। बता दो, फिर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। अगले पेज पे ये आपने सब कुछ लिख रखा है, सर बिल्कुल। बता दीजिए आप। सर बहुत बेसिक सी बातें हैं, हम्म कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग जड़ी बूटी नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं सर। हम्म सर सबसे पहली बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का लूज कब होता है? जब वो देखते हैं कि दूसरे बच्चों के मार्क्स सर इतने आ रहे हैं। कंपैरिजन जहां उन पे। कंपैरिजन करने स्टार्ट। जब मैं कोटा में पढ़ाता था, 600 बच्चे रहते थे क्लास में। भाई मतलब ऐसा कंपैरिजन चलता था। 5 महीने एकदम डट के बेसिक मैथ में सबका टॉप, मैं ही तो डॉक्टर हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होना चाहिए। धीमे 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 सर बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस उस कंडीशन पे आ जाता है कि वो खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ भाई, तो डाउट तो लो हो जाता है काफी बहुत बात। बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। 8 महीने के बाद तो बिल्कुल लो। बिल्कुल सर, जो आखिरी समय तक डटा रहेगा हम्म अगली पेशेंस, पेशेंस की, ये बात सही है। कि आखिरी समय तक आपको हार नहीं माननी है, आपको धैर्य रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो तो ऊपर भी जाएगा, फिर लो फिर ऊपर जाएगा, वेरिएशन चलता रहेगा, लेकिन पेशेंस हमें पेशेंस रखना ही रखना है। इम्पोर्टेंट बात है। चाहे आपको मार्क्स थोड़े से किसी टेस्ट में कम भी आ गए, कोई बात नहीं, अगले में ज्यादा आ जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब सब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, परसेवरेंस। ये भी इम्पोर्टेंट है। सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आसान शब्दों में बताया जाए तो इसका मतलब है दृढ़ता। एक दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए आपको, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस को बूस्ट करेगा। मतलब ये जब लो हो जाते हैं तब ये दृढ़ निश्चय काम आता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है। सही बात है एकदम। बिल्कुल सर, ये तो आपका एक अंदर से एक अंदरूनी आवाज होती है कि मुझे जो भी करना है, एक ना एक दिन ये वाइट एप्रिन लेना ही लेना है।
ये जो आपका सपना है वो हम्म। अंदर से हुकार मारना चाहिए। अगर वो दृढ़ निश्चय है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लो हुआ होता है वो अपने आप उठ जाता है। पेशेंस तो फिर आपको बरकरार रखना ही है। बिल्कुल ये अच्छे पॉइंट लिखे हैं आपने। सर, बिल्कुल। और अगली जो मेन सबसे बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट चाहे वो पेपर से पहले हो, चाहे वो पेपर करते टाइम हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी बनाते टाइम हो, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। हर एक चीज में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपकी बेसिक कामों में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 1 मिनट में आपको रोकूंगा। बिल्कुल सर। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम मैनेजमेंट ना जो तुमने 2.5 महीने में अपनाया है इन बच्चों को हल्का सा इधर जरूर बताना, सर, वरना मनीष तो मेरे साथ आते ही रहेंगे। सर, हाँ सर टाइम मैनेजमेंट पे हम एक मेन पॉइंट बिल्कुल बात करेंगे सर। उससे पहले हम कंटिन्यूटी, एक पॉइंट और है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन एकदम कॉन्फिडेंस आ गया उन बच्चों भाई से, मतलब एकदम रॉकेट बना देते हैं 15 घंटे सर पढ़ेंगे। मोटिवेशन वीडियो देखी। हाँ मोटिवेशन सर, मोटिवेशन में आजकल मोटिवेशन की कमी कहाँ है सर? 2 दिन मोटिवेशन वीडियो देखी बच्चों, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन सर। अंदर से आग लगा दे। अंदर से अरे सर उस दिन तो ये कहेंगे आज आज ही पूरे सिलेबस खत्म कर देंगे। 2 दिन सर। और जब बैठते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 पेज। तीन- हाँ ये तुम्हारी बात हो रही है। सर कंटिन्यूटी है ही नहीं। मतलब 2 दिन आपने बहुत एकदम पीक पे कॉन्फिडेंस आ गया, बूस्ट हो गया कि अब तो सिलेक्शन लेके देंगे। 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन आप खुश हो गए। अब एक बार मनीष यहाँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं भाई प्लीज। सर बिल्कुल सर। सर टाइम मैनेजमेंट की क्या है सर, सबके पास 24 आवर्स ही हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। ये तो हाँ है ना। तो सर अब ये जो क्रूशियल टाइम है ना 2 से ढाई महीने का, ये वाला इसमें आपको 14 से 15 घंटे स्टडी करनी ही करनी है इस अप्रैल के लिए। इस अप्रैल के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस 4 घंटे पढ़ लूंगा, 5 घंटे पढ़ लूंगा, तो फिर शायद कहीं ना कहीं आपका सपना अधूरा रह सकता है। सही बात। 14-15 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब उन 14-15 घंटों में आपको, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये एक बहुत बेसिक सी बात है। इसमें से फिजिक्स को ये कितना टाइम दें जिससे इनका जो बॉर्डर है उससे क्रॉस होके सिलेक्शन वाली रेंज में आ जाए। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, फिजिक्स ही सिलेक्शन कराता है सर। वो तो ऑब्वियस पता ही है Obvious सी बात सबको। है। बायो लगभग 10% लोगों की बहुत अच्छी होती है जो सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं बस। है ना। और उसमें केमिस्ट्री भी लगभग 10 से 15 लोगों परसेंट लोगों केमिस्ट्री की बायो होती है। सबकी ऑलमोस्ट अच्छी ही होती है। जो मेन डिफरेंस क्रिएट करती है वो है फिजिक्स। फिजिक्स रैंक बनाती है। रैंक बनाती है सर। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ऑब्वियसली इस पे ही देना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे डेली। सर बिल्कुल देने पड़ेंगे, 7 से 8 घंटे आपको देने ही मतलब पड़ेंगे। तुमने आधे से थोड़ा सा कम टाइम लगभग फिजिक्स को दिया था, बिल्कुल बिल्कुल सर। जिसमें थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट भी, फॉर्मूला भी। सर अगर आपको 175 लाने हैं तो आपको देना पड़ेगा ना तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन गलत किया भाई ने, ये मतलब जलवा है यार आपका। लेकिन हाँ एक बात तो मैं भी मानूंगा, सवाल जो है वो बवाल होता है नीट का। सर इन्हें एक बार बताओ कि पेपर में इन्हें पढ़ना क्या क्या पड़ता है, टाइम कैसे। सर बेसिक सी बात है, अगर आपने यहाँ 7-8 घंटे दे दिए हाँ तो ऑलमोस्ट आपने हर एक कंसेप्ट, हर एक सवाल आपकी आंखों के आगे से गुजरा ही होगा। यहाँ 7-8 घंटे दे दिए तो पेपर में 1 घंटे में निपटा देंगे। निपटा देंगे सर। यही तो है तैयारी जीत की। यही तो है सर तैयारी जीत की। वहां तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वहां तो फॉर्मेलिटी करने जानी है। अगर आपने यहाँ पे समय दे दिया, यहाँ पे पढ़ लिया तो। मेरे को लगता है कि इन लोगों को अपने हिसाब से थ्योरी पढ़ के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे काम करना चाहिए और कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए और फॉर्मूले पे काम करना चाहिए। क्या बात है। सर बिल्कुल, ये तो मतलब फिजिक्स है ही यही। फिजिक्स में अगर आपने थ्योरी पढ़ ली और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ सवालों के पीछे भाग रहे हो, आपकी थ्योरी कंसेप्ट मजबूत नहीं है, मतलब नहीं। जब मैं नीट वाले स्टूडेंट्स को कोटा में पढ़ाता था तो मैं उन्हें यही बताता था कि भैया सवाल इक्वल टू बवाल। किन चीजों का? फॉर्मूला का, कॉन्सेप्ट का, कैलकुलेशन का। सर बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको रॉकेट साइंस नहीं बनानी, तो डेरिवेशन तो करनी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। सर बिल्कुल। और उसके साथ कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि अगर इस फॉर्मूले में साइन अल्फा है तो साइन बीटा है, अल्फा बीटा का मतलब क्या है। सर ये तो बेसिक बेसिक तो सर हर चीज में ही आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे किन्हीं भी चीजों में मतलब बढ़ नहीं पाओगे। सही बात है। तो मनीष एक बच्चों का सवाल होता है, इन 14-15 घंटों में जो बहुत जरूरत के काम होते हैं उन्हें ये फिर कैसे निपटाएं, क्योंकि टाइम तो इनके पास बचा ही नहीं। सर देखिए जरूरत के काम क्या ही हो सकते हैं इस समय पे। एक सपना तो अप्रैल का ही है। सर बिल्कुल। तो इस टाइम पे आपकी जो बेसिक नीड है, खाना पीना,
इनकी ऊपर तो कोई बेसिक नीड नहीं है ना बस सोना, वो भी कितने घंटे? सर। अब आपको मतलब कुछ चीज़ पानी है, तो उसके लिए सोते हुए सपने ना देखें, जागते हुए सपने देखें, तो सोना भी सर थोड़ा-सा कम कर, हाँ, थोड़ा-सा तो आप 5-6 घंटे सोते होंगे इस टाइम बिल्कुल, तो। बिल्कुल सर 6 घंटे तो सर 6-7 घंटे तो एक नॉर्मल इंसान सोता है, तो आपको कुछ ज़्यादा अचीव करना है, थोड़ा ज़्यादा, तो आप 5-6 घंटे में भी वो काम चला लें। सही बात है। तो अपनी निद्रा पे काबू रखें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मनीष जो है मेरे साथ आते तो रहेंगे, और एक और चीज़ मनीष, जैसे कि मनीष ने मेरे को बताया कि आप ऐसा करिए कि बाकी में नीट स्टूडेंट का भला चाहते हो, तो क्या लेके आएँ? ये आप ही ने बताया मुझे। 2 शॉट्स नीड्स रिवीजन। ये मेरे को इन्होंने बताया, वैसे तो मैं कराता ही था कि फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन एक वीडियो में लेके आओ सर, हर एक चैप्टर की अलग से, जो कि मैं 1 मार्च से लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे 6 बजे। अगर आप लोगों ने बढ़िया सपोर्ट किया तो। और इन्होंने ही मेरे को बताया कि अगर नीट में बच्चा सिलेक्शन चाहता है, तो उसने 8-10 महीने अदर प्लेटफॉर्म पे दिए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब वो 2 से ढाई महीना मुझे, मेरे को और मनीष को दे दें। सर ये आखिरी समय है, अगर बच्चे आपको सिलेक्शन लेना है, तो यही जो 2 से ढाई महीने हैं, ये सबसे क्रूशियल टाइम है आपका। अगर आप इस टाइम पे जी तोड़ मेहनत कर लोगे, तो सिलेक्शन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मनीष ने ये भी बताया कि इन्हें ऐसा कीजिए, 15 प्लस ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं, उन्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ कराइए, बिल्कुल सर। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी, सर, टाइम कि मैनेज- पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फोड़ा जाए। तो फिर बिल्कुल आपकी ये जो बातें हैं वो मद्देनजर रखते हुए मैं कराऊंगा। सर बिल्कुल, क्योंकि सर जैसे ही हम इतने सवालों की अगर प्रैक्टिस करा देंगे, तो बच्चों को वो जो ना एक माइंड मेमोरी होती है, उसमें सर आँखों के सामने जैसे सवाल आएगा, टिक थोड़ा सर, टिक। तो ये ऐसा थोड़ी है एक चैप्टर का है, सर ये प्रत्येक चैप्टर का कराऊंगा, ये पूरी फिजिक्स का नहीं बता रहा मैं। एक चैप्टर हाँ, अलग अलग वीडियो, तो डेली आएगा, 60 वीडियोस होंगे, ठीक है, 60 वीडियोस अपना 1 मार्च से, मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया 1 मई तक चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 मई तक चलेगा ये, हमारा दोनों का समावेश यहाँ पे बनेगा, और हम आप लोगों को बढ़िया कुछ गाइडेंस के साथ सिलेबस भी कवर कराएंगे फिजिक्स का। और वैसे तो मनीष देखो, मैंने ना एप्लीकेशन भी बनाया था, मैं बताता तो नहीं हूँ लोगों को ज़्यादा, लेकिन मैंने ना 100-200-300 रुपए का नीट का बैच कर रखा है इस पे, जिसको जो फायदा उठाना है उठाओ यार, हमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर, ये गलत कर रहा हूँ क्या मैं ये? बच्चों के लिए इससे सस्ता कहाँ ही मिलेगा सर? बिल्कुल नहीं। इससे सस्ता क्या मिलेगा? मतलब 300-400 रुपए का लॉन्ग ईयर कोर्स डाल रखा है फन इन पाठशाला पर। एप्लीकेशन का अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये टाइम वो नहीं है एप्लीकेशन पे जाने का, ये टाइम है तुम्हारा यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े रहने का, 1 मार्च से तो बिल्कुल जुड़े रहने का। सही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो गाइडेंस है, सनी सर है आपके साथ, आपको पूरी फिजिक्स के लिए फॉर्मूले, कंसेप्ट, रिवीजन, 15 साल के पूरे पीवाईक्यूज और सुनो, करा देना है। मैं तो जो कराऊंगा सो कराऊंगा मनीष, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अगर ये व्हाइट एप्रेन मिला है, तो जो आपके जूनियर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे हवाबाजी करने वाले जो भैया दीदी आ जाते हैं उनकी तरह। सर बिल्कुल। सर मैं जो भी चीज़ शेयर करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ से, जो भी मुझे डिफिकल्टीज आई, जो चीज़ें दूसरे को ना आए, मैं सर जैसे मैं ही शेयर कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप बायोलॉजी से भी रिलेटेड बताएं कि मैंने कितना बायो में क्या पढ़ा, है ना। सर बिल्कुल। और मैं ये भी चाहता हूँ कि बायोलॉजी से रिलेटेड आप बताएं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी कराएं, थ्योरेटिकल चीज़ें भी कराएं बायो से रिलेटेड, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो प्लाज्मा वगैरह देख के, वो चप्पल टाइप की जो शेप देख के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता, मुझे आ जाता बुखार। सर आप तो उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। सर बिल्कुल सर, सर आप सबसे बड़ा सर तो आप जेल सर फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम बिता लेंगे, रेगुलर हमारी वीडियोस आती जाएंगी, लेकिन 1 मार्च से ये डेफिनेटली तय है। आपका इसमें सपोर्ट चाहिए, आप जितने लोगों को इसे शेयर करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब तक के लिए बाय बाय, विदा लें मनीष, बिल्कुल सर, बिल्कुल। टाटा। टाटा, मिलते रहेंगे। हाँ।